नेक्स्ट हम देखते हैं कपास। कपास भी महत्वपूर्ण है, गन्ने के बाद कपास महत्वपूर्ण हो जाती है, नकदी फसलों में से हम रखते हैं। कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपास किस प्रकार का पौधा है या किस ऋतु में से बोया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे खरीफ की ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, वहां पर भी हमने जिक्र किया था। तो खरीफ की फसल का पौधा है, ये इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट तापमान की बात करें, इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है, यह महत्वपूर्ण है। उसके अलावा तापमान में थोड़ा सा वेरिएशन भी देख सकते हो, 30 डिग्री तक भी या 35 डिग्री तक भी तापमान चल जाए तो कपास का पौधा उग सकता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्षा की बात करें कि वर्षा लगभग कितनी चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। सौ से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। मृदा की बात करें तो मृदा विशेषकर इसके लिए तो मृदा के लिए काली मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। काली मृदा जिसमें चूने वे पोटाश की मात्रा सम्मिलित है, जिसमें चूने वे पोटाश की मात्रा हो, ये इंपॉर्टेंट है। काली मृदा और काली मृदा में भी चूने वे पोटाश की मात्रा हो, इस प्रकार की मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट बात है। इसकी 3 किस्में हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लंबे रेशे वाली, लंबे रेशे वाली कपास, इसे अमेरिकन कपास कहते हैं। लंबे रेशे वाली कपास, इसे अमेरिकन कपास कहते हैं। ये विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उत्पादित होती है। सेकंड नंबर पर, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, इसका मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में उत्पादन होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी कपास, छोटे रेशे वाली कपास होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कपास खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तापमान 20 से लगभग 35 डिग्री का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। मृदा काली मृदा, चूने पोटाश की मात्रा इसमें हो। इस प्रकार की किस्में, 3 प्रकार की किस्में हैं, लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और तीसरा होता है छोटे या महीन रेशे वाली कपास, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट है कपास वाले, जहां कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, जहां काली मृदा का क्षेत्र होगा वहां सर्वाधिक कपास का उत्पादन होगा, या बिल्कुल ध्यान रखें। इसलिए प्रथम स्थान पर जो राज्य आता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ उत्पादित राज्य, कौन से राज्य हैं जो उत्पादन करते हैं। नंबर 1 पर आता है गुजरात, ध्यान रखें गुजरात, ये पूरा राज्य जो है यहाँ कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर, महाराष्ट्र राज्य इंपॉर्टेंट है। गुजरात की दक्षिण में देखें हम, आपको महाराष्ट्र राज्य दिखेगा, ये महाराष्ट्र सेक्शन। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है।
आंध्र प्रदेश, तो 3 राज्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान में भी कपास का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो महत्वपूर्ण गुजरात है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुजरात के दक्षिण में देखेंगे तो महाराष्ट्र रीजन, ये पूरा महाराष्ट्र रीजन, यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश सेक्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में कपास का उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां कपास का उत्पादन होता है। यहां नंबर 1 है गंगानगर, गंगानगर महत्वपूर्ण। गंगानगर के बाद आता है हनुमानगढ़ का नाम, हनुमानगढ़ महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पर भी ऐसे जो जिले हैं जहां पर सर्वाधिक देखिए आप इंदिरा गांधी नहर का सेक्शन है, गंगानगर, हनुमानगढ़, पानी की उपलब्धता यहाँ पर अधिक होने के कारण कपास का उत्पादन अधिक हो जाता है, तो गंगानगर है, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सेक्शन, ये जो जिले हैं राजस्थान में, ये कपास का उत्पादन करते हैं। और ये 3 राज्य, राजस्थान को भी इसमें शामिल कर ले तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्य ऐसे हो गए जो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। और कपास के लिए काली मृदा का होना अत्यंत आवश्यक है, ये इंपोर्टेंट भी है। तो कौन सी मृदा इसके लिए चाहिए? काली मृदा, ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कपास के लिए पूछ सकता है, गन्ने के लिए पूछ सकता है कि गन्ने की आदर्श स्थिति क्या है, या कपास की फसल के लिए आदर्श स्थिति क्या है, कौन कौन से राज्य, या 3 ऐसे राज्य पूछेगा इंडिया के मैप पे, और इंडिया के मैप पे यानी भारत के मैप पे आपसे 2 लोकेशन राजस्थान की पूछेगा। वो किसी भी चैप्टर से संबंधित हो सकती है। मैं एक चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट करें कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं पॉइंट आपको वापस समझाऊंगा उस चीज को लेकर। मैपिंग के लिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मैप पर मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। उसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। 2 फसलों के बारे में हमने पढ़ा। अब ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, बताइए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपोर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। अभी इससे पहले हमने भी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि 2 प्रकार की फसलें हम पढ़कर आए थे, और 2 प्रकार की फसलों में सबसे जो इंपोर्टेंट 2 प्रकार की खाद्य फसलें पढ़ा। एक तो हमने खाद्य फसलें में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। नकदी फसलों में भी इंपॉर्टेंट है कपास, गन्ना, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा तिलहन, सरसों, ये भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है कृषि का, ये समझना बहुत आवश्यक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि जो भी कृषि उत्पाद है, चाहे गन्ना हो, कपास हो, गेहूं हो, चावल हो, वो कहीं ना कहीं कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं, और उसके पश्चात ये किसी उद्योग में जाकर विनिर्माण का कार्य करते हैं, या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का कार्य करते हैं, विनिर्माण का कार्य करेंगे। तो जब विनिर्माण का कार्य करेंगे, उद्योग विकसित होंगे, और जब उद्योग विकसित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यदि हम बात करें तो हम लेते हैं गन्ना, ठीक है। गन्ना कच्चे माल के रूप में है। कच्चे माल के रूप में जैसे गन्ने से हम बाद में क्या बना सकते हैं, तो गन्ने के रस से क्या बना सकते हैं, चीनी, गुड़,
खांडसारी, ये बन जाता है चीनी गुड़ खांडसारी। जैसे कपास, कॉटन, कपास से हम क्या बनाएंगे? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र यानी कपड़ा बनाएंगे, तो कपड़ा कहां बनेगा? उद्योगों में। लेकिन कपास का उत्पादन कहां होगा? खेतों में, या यूं कहें कृषि के माध्यम से। तो ये हो तो कृषि के माध्यम से रहा है, वो ही कृषि के माध्यम से रहा है, लेकिन चीनी गुड़ खांडसारी या सूती वस्त्र ये डेवलप कहां होंगे? ये उद्योगों में डेवलप होंगे। उद्योगों में जाकर डेवलप होंगे और उद्योगों में जाने के बाद ये एक्टिविटी प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे? ये द्वितीयक उद्योग कहलाएंगे और कहीं ना कहीं इनसे रोजगार मिलेगा। कृषि से रोजगार तो मिल रहा है, ये डायरेक्ट हो गया, और ये इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा यहां से। तो इसलिए कृषि महत्वपूर्ण होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अन्य हम देखें, कृषि में एक और महत्वपूर्ण आता है, ये तो हमने जनरली बात कर ली फसलों के बारे में, लेकिन इसके अलावा पशुपालन ये भी महत्वपूर्ण आता है। पशुपालन कह दीजिए, मत्स्य पालन, ये भी कृषि का प्रारूप है। कृषि करने के बाद जो कृषि का वेस्टेज होता है, फसलों का जो वेस्टेज होता है, उन फसलों का वेस्टेज जो होता है उन पर पशु पाले जाते हैं। पशु, गाय, भैंस, बकरी, ये ऐसे पशु हैं जो दूध उपलब्ध कराते हैं। दूध उपलब्ध कराने वाले पशु पशुपालन के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य इन्हें पालता है और जब दूध प्राप्त होता है उन्हें मार्केट में बेच देता है, और मार्केट में बेचने पर पैसा ग्रहण करता है। मत्स्य पालन, फिशिंग इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण होती है। बड़े बड़े क्षेत्रों में जहां कृषि कार्य उत्पन्न होता है, संपन्न होता है, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों होते हैं। यहाँ मछलियों को पालकर इन्हें पैकिंग के दौरान इन्हें विश्व स्तर पर बेचा जाता है। मत्स्य पालन सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है, और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फसलों के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण कार्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उसके बाद ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा भारतीय कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की दृष्टि से हम उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, उसमें भी भारतीय कृषि इंपॉर्टेंट होती है। उससे बने हुए उत्पाद, पैकेजिंग, जो पैकिंग के उत्पाद होते हैं उन्हें हम डिब्बा बंद कहते हैं, उसको हम बंद करके बाहर के देशों में भेजते हैं, और आयात निर्यात का मुख्य योगदान देती है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चा माल, मैंने बताया उद्योगों कच्चा माल के रूप में प्रोसीजर करती है।